नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी इसको याद रखना है। सन 1885 में, 1885 में जब हमने घटनाएं पढ़ी थी तो वहां पर भी हमने कहा था 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। इसका नाम भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि उस सब ए.ओ. ह्यूम ने किस नाम से की थी, इसको भी याद रखेंगे। ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की। किस नाम से की? ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की, ठीक है। यूनियन के नाम से की, इस नाम से इसकी स्थापना नाम से की। और बाद में जो है 1886 में जो है इसका नाम जो है नेरोजी, दादा भाई नेरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम हो गया, ठीक। निक्की और दादा भाई नेरोजी के कहने पर, दादा भाई नेरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस किया। अब एक बात और समझना कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वाइसराय कौन था, यह पूछा जाता है, या गवर्नर जनरल कौन था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लेना कि कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय डफरिन था। कौन था? डफरिन था। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, अब सारे नहीं पढ़ रहे, प्रमुख पढ़ रहे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो प्रमुख अधिवेशन थे उनको हमने यहां पर समझना है कि उनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसमें शुरू के 4 एक क्रम से हमें पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें देखो 3-4 आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले इसमें अधिवेशन बनाना पड़ेगा। अधिवेशन पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, ठीक है। दूसरा आपने क्या बनाना पड़ेगा? स्थान, किस स्थान पर हुआ, ठीक। और इसके अलावा तीसरा क्या बनाना पड़ेगा? अध्यक्ष, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। और चौथी चीज इसकी क्या बनानी पड़ेगी? विशेषता। ये 4 इसमें कॉलम बनेंगे, ठीक है। अब आपके पेज में अगर थोड़ा सा जगह कम होगी तो फिर विशेषता उसके नीचे लिख लेना। क्लियर हो गया? अब मैं शुरू के 4 एक साथ बता रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 ट्रिक लिख रहा हूं। बक मई, बक मई, इतना आपको याद रखना है। पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। ये 4 एक साथ हो गए, इसको याद रखेंगे। बकमई का मतलब क्या हुआ? पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। याद हो गए? सबको याद हो गए होंगे। बकमई का मतलब पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। क्लियर है? अब देखो, अब ट्रिक थोड़ा सा और आगे याद रखना। बनर्जी, नेरोजी, तैयब जी और यूले, ये 4 है। बनर्जी, नेरोजी, तैयब जी, ऐसे याद रख लेना। इसमें थे बनर्जी, नेरोजी और तैयब जी और जॉर्ज यूले, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब बनर्जी का मतलब सब जानते होंगे, WC बनर्जी इनको कहते हैं।
व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे कौन थे? नेहरू मतलब दादा भाई नेहरू जी। क्लियर हो गया? इसको अगर पूरा लिखते हो तो ऐसे लिख लेना, WC, ठीक है, WC कर लो ऐसे, WC बनर्जी, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई, इसको भी ऐसे लिख लो, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। और तीसरे में तैयब जी और चौथे में जॉर्ज यूले, चौथे में लिख लेना जॉर्ज यूले। देखो, बनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी और यूले, ये चार थे, इसको याद रखना है। अब इनकी विशेषता क्या है? देखो, छोटी छोटी विशेषता है, इनको याद रख लेंगे। इसमें जो पहला अधिवेशन था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दो दादा भाई नेहरू जी थे, इनके बारे में याद रखना, पहले पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी। तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और जो ये जॉर्ज यूले थे, ये है प्रथम, जो है प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष। इसमें देखो, प्रथम ये कब हुआ अधिवेशन में, ईयर भी याद रखना है, 1985, दूसरा 1986, तीसरा 1987 और चौथा 1988। ये चार क्रम से हैं, सबसे पहले इन चारों को याद रखना है। बकमई, क्लियर हो गया? बकमई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। लिखा सबने? चलिए, अब इसको रब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अगले अधिवेशनों में। अब ये चार तो मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहले ईसाई कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है। प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ हुआ पूछा जाता है, कब हुआ ये भी पूछा जाता है। लिखा सबने? अब अगले चार और समझते हैं। बकमई, अब ऐसे ही देखो, अधिवेशन लिखेंगे, अधिवेशन, फिर क्या आ जाएगा? अधिवेशन के बाद स्थान और अध्यक्ष और विशेषता, ठीक है। इतनी चीजें इसके अंतर्गत आपने रखनी है। अब जो है हमने 85, 86, 87, 88 यहां तक पढ़ लिया। अब आपको सीधे 1896 के अधिवेशन में जाना है। 1896, 1905, 1906 और 1907 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये। अब अभी आपने पढ़ा था बकमई, अब आगे देखो कब, कैसे, बकमई कब कैसे, कलकत्ता, बनारस, कलकत्ता, सूरत, ठीक है।
बकमई कब कैसे, ट्रिक ध्यान रखना, बकमई पहले 4 है, अगले 4 क्या है, कब कैसे। ठीक है, अब बात आती है इनके अध्यक्ष कौन थे, इसको याद रखना है। इसमें सबसे पहले रहीमतुल्ला सयानी, इसमें थे रहीमतुल्ला सयानी, और इसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। अब जो ये 1906 का है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दादा भाई नेरोजी और इसमें थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष। ठीक है, अब विशेषता देखो, 1896 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्र गीत गाया गया, वंदे मातरम, राष्ट्र गीत गाया गया। ठीक है, 1905 में जो है पहली बार स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। किसका निर्णय लिया, स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय। इसके बाद जो है बंगाल विभाजन हो गया था, चलाने का निर्णय 1905 में ही, और फिर इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि भाई हम अब स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, और विदेशी कपड़ों की फिर इसके बाद होली भी चलाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखो 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला सूरत अधिवेशन में देखो, इसमें क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में बट गए थे, और इसमें सूरत में यह अधिवेशन हुआ था, और किस नदी के तट पर हुआ था, तो तापी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था। क्लियर है, तो इन चारों को भी याद रखेंगे, बकमई कब कैसे। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। 1907 के बाद हम सीधे चलते हैं 1911 में। 1911, 16, 17 इनको समझते हैं। 1911, 1916, 1917। ठीक है, 1911, 16, 17, और फिर हम आगे बढ़ेंगे 1920 में। 1920 को भी हमें समझना पड़ेगा, इस पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसके अलावा 1922, 24, 25, 1922, 1924, 1925, 1929, 1929 और फिर 1939, बस 1939। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर सारे छोड़ के चल रहा हूं, देख आप लोग समझ ही रहे होंगे, नहीं तो हर साल अधिवेशन हुए हैं वो मैंने सब छोड़ दिए। ठीक है, तो बकमई कब कैसे। अब आगे देखो, आगे कैसे ट्रिक रखनी है, देखो कल अब इसमें ध्यान देना, कल काला नाग गया बिल में। ठीक है, इसके अलावा कान ला तो, ये इसकी ट्रिक है, इसको समझ जाओगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाओगे, है ना। कल काला नाग गया बिल में। देखो पहले था बकमई, फिर है कब कैसे, फिर है कल काला नाग गया बिल में, फिर लास्ट में कान लातो। ठीक है, कान लातो, कान में कुछ कहने के लिए। ठीक है, अब 11 देखो, कल का मतलब ये हो गया कलकत्ता, लौ से हो गया लखनऊ, बहुत फेमस अधिवेशन है लखनऊ का। फिर कलकत्ता और फिर नागपुर
फिर गया अधिवेशन, फिर बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, फिर यह है कानपुर, और यह है लाहौर, और यह है त्रिपुरी। इतने अधिवेशन इसमें और है, ठीक है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात आती है इनमें अध्यक्ष कौन कौन थे और इनकी विशेषता क्या थी, इसको भी हम समझते हुए चलते हैं। 1911 में जब हम चलेंगे तो वहां पर बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। इसमें बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर, यहां थे अंबिका चरण मजूमदार। अब ये सारे अध्यक्ष याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद 1917 में जाते हैं तो एनी बेसेंट यहां पर अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। और 20 वाले में विजय राघवाचार्य थे, विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं फिर इनको टिक करते चलूंगा। और फिर हम चलते हैं 22 में सी आर दास यहां पर थे। और 24 में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी। 25 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू। और 29 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें बोस जीते थे, लेकिन बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को इसमें अध्यक्ष बनाया गया। ये अब इनमें इंपॉर्टेंट देखो, ये सी आर दास वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट, ये भी इतने इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 7 का भी अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। और 1896 वाले के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, इनके अध्यक्षों को आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। विशेषता देखो 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन गाया गया। क्लियर हो गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस और लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसे कांग्रेस ली पैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कांग्रेस ली पैक कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? समझौता। अब 17 में देखो एनी बेसेंट, ये पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये इसकी विशेषता है। 20 वाला जो नागपुर अधिवेशन था, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, इसे चलाने का निर्णय लिया, ठीक है। और 22 में देखो सी आर दास है, इसमें स्वराज पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया, बनी थी स्वराज पार्टी 23 में, है ना। तो इस तरीके का इसमें था, लेकिन जो भी है, अब स्वराज पार्टी गठित करने का निर्णय यहां पर निर्णय लिया था, स्वराज पार्टी बनाने का निर्णय। लेकिन आयोग ने पिछली बार जो है 22 को ही स्वराज पार्टी बनी करके सही कर दिया था। इसमें 24 में देखो एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने, एकमात्र अधिवेशन जिसके गांधी जी अध्यक्ष रहे, जिसके गांधी जी अध्यक्ष बने, ध्यान रखना, बेलगांव में, और कहीं नहीं बने थे, अध्यक्ष बने, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। ये देखो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी,
ठीक है, यहाँ पर एनी बेसेंट पहली महिला। पंडित नेहरू ने देखो इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 में, पूर्ण स्वराज की मांग की। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये सारे के सारे। इसमें क्या हुआ देखो, बोस चुनाव जीते। इसमें क्या था, इसे त्रिपुरी संकट कहते हैं, इसे मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, त्रिपुरी संकट कहते हैं, मैं कहानी सुना दे रहा हूं, संकट कहते हैं। इसमें क्या हुआ था देखो, पहली बार अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, पहली बार अध्यक्ष के लिए चुनाव, अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। अध्यक्ष के लिए जब चुनाव हुआ तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे चुनाव में, और दूसरी तरफ गांधी जी के एक उम्मीदवार थे, उन्हें कहते हैं पट्टाभी सितार मैया, ये दोनों इसमें उम्मीदवार थे। लेकिन पट्टाभी सितार मैया गांधी जी से चुनाव हार गए। ऐसे में जो है गांधी जी ने कहा कि ये इनकी नहीं बल्कि मेरी हार हो गई है। इससे जो है सुभाष चंद्र बोस बहुत आहत हुए और उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अध्यक्ष पद तो छोड़ा ही छोड़ा, और साथ में जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी छोड़ी और अलग अपनी पार्टी बना दी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहां पर जो है जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये प्रमुख अधिवेशन थे, इनको आप याद रखना। शुरू में मैंने 4 लिखाए थे, बकमई, बंबई, कलकत्ता और मद्रास और इलाहाबाद, 4 तो शुरू के होते। फिर मैंने लिखा है कब कैसे, ट्रिक ध्यान रखना, कब कैसे एक साथ इनको याद रखो। फिर कल, काला, नाग, गया, बिल में, कान लातो, इनको ऐसे क्रम से याद रख लो तो ये याद हो जाएंगे, और इनके ईयर आप लोगों ने अच्छे से याद रखने। शुरू के तो मैंने लगातार लिखाए थे। फिर 1896, 1905, 6, 7, 11, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29 और 39, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं और ये अधिवेशन है, इनको आप लोग याद रखें अच्छे से।